एक राजा हुए इसी वंश में सगर। दो इनकी पत्नियां थी, केशनी और सुमति। इनके कोई संतान नहीं हुई, तो संतान के पास फिर ऋषियों के पास जाते थे। तो ये ऋषि भृगु के पास गए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। राजा भृगु ने कहा कि संतान हो जाएगी, मैं वर देता हूं, आपकी एक रानी को एक पुत्र होगा, एक को 60,000 पुत्र होंगे। अब ये आप तय करो कि किस रानी ने एक पुत्र की मां बनना है, किसने 60,000 की। लेकिन जो एक पुत्र होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन वंश उससे चलेगा। तो जो केशनी थी रानी, उसने कहा कि मैं एक पुत्र को जन्म दूंगी, और सुमति, उसको 60,000 पुत्र हुए, वर मिल गए। जो केशनी का पुत्र हुआ उसका नाम था असमंजस। वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। बचपन में वो खेलते हुए छोटे बच्चों को परेशान करता था, कई बार जाके नदी में डुबो देता था, तो उससे बड़े परेशान रहते थे। धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ, उसका फिर पुत्र पैदा हुआ अंशुमन। तो असमंजस की जो अत्याचार से थे उससे परेशान होकर के उसको तो निकाल दिया देश से। तो अंशुमन को अपने पास रखा सगर ने। तो सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ करते थे ये सम्राट, सारी भूमि का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। तो घोड़ा छोड़ दिया, वो घोड़ा पकड़ लिया इंद्र ने। इंद्र हमेशा ऐसी हरकतें किया करता था। इंद्र ने घोड़े को पकड़ करके कहीं दूर अनजान जगह पे एक कपिल मुनि का आश्रम था, वहां बांध दिया। कपिल मुनि जी तप में लीन थे, उनको पता भी नहीं। तो जब घोड़ा नहीं मिला तो राजा सगर ने अपने 60,000 बेटों को कहा कि भाई घोड़े को ढूंढो। तो उन्होंने सारी दिशाएं ढूंढ दी, 10 दिशाएं। अब पुराने समय में 10 दिशाएं कही गई हैं, अब दिशाएं तो 4 हैं। तो मुख्यतः 10 दिशाएं कैसी है? 4 तो हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 इनके बीच में है, जैसे हम बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, 4 ये हो गई। 8 एक ऊपर आकाश की दिशा में, 9 और एक नीचे धरती के अंदर नीचे पाताल की दिशा में, उसको बोलते हैं 10 दिशाएं। तो सारी दिशाओं में उन्होंने ढूंढ लिया, कहीं घोड़ा नहीं मिला। अंत में राजा ने कहा सगर ने कि पृथ्वी को खोदो। वो धरती को खोद खाद के गए, कहीं एक जगह रसातल में पहुंच गए, और उनको दिखाई दिया कि कपिल मुनि का आश्रम है, वहां जो है वो घोड़ा बंधा हुआ है। अब इन्होंने बड़े परेशान थे, इतना ढूंढना पड़ा। इन्होंने, हालांकि मुनि जो है तपस्या में था, उनको गालियां देनी शुरू कर दी